आज ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं सागरिका को विभव के पास नहीं लेकर जाती तो ये सब नहीं होता। तुम खुद को क्यों दोष दे रही हो? नेहा को पता था ना कि यहाँ पे सिर्फ लड़कियां रहती हैं, तो फिर अपने दोस्त को क्यों लेकर आई यहाँ पर? कुछ नहीं है, बस वो ज्यादा होशियारी दिखा रही है और कुछ नहीं। मुझे क्या लगता है कि किसी को भी दोष देकर क्या मतलब है, और परिस्थिति के आगे किसी का कुछ चलता है क्या? सही बोल रही हो तुम। मुझे क्या लगता है कि जोशी काका रास्ता निकाल सकते हैं। हाँ, मैं जोशी काका को फोन करती हूँ। अच्छा हुआ कि दुर्गा मैम ने नेहा को मालती के रूम में शिफ्ट कर दिया। दोनों एक साथ रहते हैं, और कल तो नेहा ने सागरिका को जान से मारने की धमकी भी दी। मुझे तो यार सच में बहुत डर लग रहा है, कहीं नेहा ने सही में कुछ। आज का ब्रेकफास्ट तो एकदम ऑसम है यार। अरे पूरी मिर्ची का डब्बा डाल दिया क्या इसमें? इतना भी तीखा नहीं बनाया है पोहा। सही है, अभी भी तुम लोगों को मेरी ही गलती दिख रही है ना? उसने तुम लोगों को अपनी पार्टी में कर लिया है ना? मुझे सब समझ आ रहा है। पहले मेरे फ्रेंड को अपनी साइड में कर लिया बहुत चालाकी से, और अब तुम लोगों को अकेली हो गई हूँ मैं। नेहा, अरे जरा शांत हो जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आप भी मुझे ही बोलो, मेरा दुख तो किसी को समझ नहीं आ रहा है। सबको अपना अपना दुख बड़ा ही लगता है, लेकिन आंख खोलकर अगल बगल देखते हैं तब समझ में आता है, और फिर ऐसा लगता है कि अपना ही दुख अच्छा है। जब कोई इंसान हमेशा के लिए हमारी लाइफ से चला जाता है तो वो दुख तुम नहीं समझ सकती। मैम प्लीज जल्दी ऑफिस चलिए, जोशी काका आपसे मिलने आए हैं। आ रही हूँ, चलो। शांत हो जाइए। देखिए, ये घटनाएं पास्ट में घटी हैं। उसका बोझ मन पर लेकर मत जियो। साहब, आप कहाँ थे? महाजन साहब ने उस दिन मुझे अपने घर से निकाल दिया था। वो अपमान में सहन नहीं कर पाया। यहाँ आपके साथ जो भी कुछ हो रहा था, उनके संकेत मुझे मिल रहे थे। तो साहब, आप क्यों नहीं आए? देखिए, आपके सवालों के उत्तर देने के लिए ये समय सही नहीं। वो डॉक्टर आप पर जो कुछ ट्रीटमेंट कर रहा था, उससे कुछ फर्क पड़ा क्या? अभी मैंने उससे अपना ट्रीटमेंट कराना बंद कर दिया है। कुछ हासिल हुआ? दिमाग का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ गया ना? हाँ, मेरा दुख कम होने के बजाय और बढ़ गया है। जब मैं छोटी थी तब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी।
उसके बाद मेरी मौसी पागल सी हो गई। उनकी इस हालत की वजह मैं हूँ साहब, इसलिए मुझे कभी कोई सुख नहीं मिला जिंदगी में। मुझे पूरा यकीन है अभी मुझे जो भ्रम हो रहा है वो सारी परेशानियां वही दे रही है। Are you mad? क्या कर रही थी तुम? हाँ? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? नेट पर क्या ढूंढ रही थी? मैंने ना सिर्फ धमकी नहीं दी, सही में जान लेने वाली हूँ मैं उन दोनों की। शट अप नेहा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया होता ना कि तुम नेट पर क्या सर्च कर रही थी, तो दुर्गा मैम को तुम्हारी कंप्लेंट कर देते और तुम्हें इस हॉस्टल से निकाल दिया होता। तो निकालने दो ना, डरती नहीं हूँ मैं किसी से। अच्छा, तो फिर कहाँ जाओगी? अनाथ हूँ, हेल्पलेस नहीं हूँ, इंडिपेंडेंट लड़की हूँ मैं, कहीं भी चली जाऊंगी बाहर। इतना आसान है क्या वो? ध्यान भी गई थी ना मौसी के यहाँ, क्या हालत हुई थी उसकी, देखा ना तुमने? ध्यान का क्या एग्जाम्पल दे रही हो मुझे? हाँ, तुम्हें तो भूतों पर विश्वास नहीं है ना? हाँ नहीं है। ध्यान के साथ बाहर क्या हुआ था पता है क्या? वो अपनी मौसी का घर छोड़कर वापस क्यों आई? यहाँ ये बैड स्पिरिट वगैरह क्या है, ये समझ आ रहा है क्या? स्टॉप इट तनु, अब बस टॉपिक चेंज मत करो तुम। और मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं नहीं छोड़ूंगी उन दोनों को। सुपारी लेकर जो लोगों को मारते हैं ना, उनका नंबर कहाँ से मिलेगा यार? नेहा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। उन दोनों को मारकर तुम भी चैन से नहीं जी पाओगी। अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें जेल में बितानी पड़ेगी। तू छोड़ मुझे। आई डोंट केयर। शट अप नेहा। और जब तक मैं नहीं बोलूंगी तब तक तुम यहाँ से नहीं हिलोगी। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए साहब, मेरे मन को कैसे शांति मिलेगी? दुर्गा जी, सकारात्मक विचार करते रहिए। साहब मैंने विचार करना ही छोड़ दिया है। आने वाले दिन में बस यही करना है। मौत आ नहीं रही, जब तक जिंदगी है जीना है। यही विचार आपको बदलने हैं। तो मैं क्या करूं? आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगी। दुर्गा जी, आप शादी कर लीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर किसी निर्दोष आदमी की बलि चढ़ जाएगी। नहीं चढ़ेगी बलि। शादी करेंगी तो हो सकता है कि वो आपकी जिंदगी में वापस आ जाए। दुर्गा, आप दुर्गा है ना? बताइए ना। बाहर आपसे कोई मिलने के लिए आया है। कौन? मुझे नहीं पता, उनको एड्रेस नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं उन्हें यहाँ लेकर आ गई। आती हूँ मैं।
है वो? किससे मिलना है? नमस्कार, मैं बीना। अब सावित्री गर्ल्स हॉस्टल यही है क्या? क्या काम क्या है? जगह चाहिए थी रहने के लिए। हॉस्टल के बारे में कहाँ से पता चला? मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था। उसने कहा कि इतने बजट के लिए अच्छा हॉस्टल है ये, रहने के लिए जगह मिल जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, वो मैं नहीं बता सकती। हॉस्टल के संचालक महाजन साहब हैं, उन्हें जाकर मिलना पड़ेगा। आप कौन? मैं दुर्गा, मैं इस हॉस्टल की देखरेख करती हूँ। अभी उनसे मिल सकते हैं क्या? चलो। मैं जरा महाजन साहब से मिलकर आती हूँ। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? घर। वापस कब आओगी? कभी नहीं। दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बोल रही हो? अरे प्रियंका, मैं अगर यहाँ पर रही ना तो नेहा सच में मेरी जान ले लेगी। नहीं, मैं जा रही हूँ। अरे मैं मानती हूँ कि उसका दिमाग अभी ठिकाने पर नहीं है, इसीलिए उसने तुम्हें धमकी दी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुमने देखा है उसे? लगातार मुझे खुन्नस भरी नजरों से देखती है। मैं इसका रिस्क नहीं ले सकती। मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं जा रही हूँ। ठीक है, और तुम्हारा कोर्स, करियर, सब कुछ छोड़कर चली जाओगी क्या? ठीक है, जाओ। जिंदा बचूंगी तब ना। एडमिशन तो कहीं भी मिल जाएगा। तुम्हें पता है प्रियंका, मुझे हमेशा यही लगता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, कभी किसी के बारे में बुरा सोचा नहीं है, इसलिए मेरे साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा यहाँ पर। नहीं होगा, नहीं होगा कुछ बुरा। मुझे नेहा पर विश्वास नहीं है, नहीं है उस पर विश्वास। फिर वही बात। अरे वो कैसी साइको जैसी बिहेव कर रही है, समझ आ रहा है तुम्हें? मैंने उसे 1000 बार कहा है कि विभव सिर्फ मेरा फ्रेंड है, लेकिन वो उस पर भी विश्वास नहीं कर रही है। मैं क्या करूं? उसे ऐसा लगता है ना कि विभव और उसके बीच में मैं आ गई हूँ। मैंने उसे 1000 बार समझाया, लेकिन उसके दिमाग में ये बात आती ही नहीं है। ये क्या है? तुम कहाँ जा रही हो? कहीं भी नहीं जा रही है वो। तुम्हें कोई जरूरी बात बतानी थी क्या? देखो, अभी मुझे सागरिका से बहुत जरूरी बात करनी है, तो प्लीज हम बाद में बात करें क्या? मुझे ये बताना था कि अपने हॉस्टल में एक नई औरत नहीं, एक नई लड़की आई है रहने के लिए। क्या? हाँ, दुर्गा मैम उन्हें बाबा के पास लेकर गई हैं। जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ चली गई। सौतेली माँ मुझे अब शगुन कहने लगी। मैं अपने पापा की लाडली थी, लेकिन सौतेली माँ के आने के बाद उनकी नहीं चलती थी। वार्षिक परीक्षा में जब मुझे कम मार्क्स आया तो उन लोगों ने मुझे हॉस्टल में भर्ती कर दिया। सच कहूं तो सौतेली माँ से बचाने के लिए उन्होंने बाहर एडमिशन करवाया था। फिर 10वीं के बाद 11वीं में मैंने एडमिशन लिया और हॉस्टल में रहने लगी। जब मैं कॉलेज में आई तब पापा भी छोड़कर चले गए और मेरी पढ़ाई भी छूट गई। सौतेली माँ ने कहा तुम्हें पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। फिर मैं घर का काम करती थी और छोटी मोटी नौकरी, लेकिन जब पैसों की लालच में आकर उन्होंने मेरी शादी एक बुढ़े से करवाई तब मैं घर छोड़कर निकल आई।
हे भगवान, हे भगवान। अब मुझे बस आप ही का ही आसरा है। ठीक है, रहिए आप। धन्यवाद साहब। लेकिन यहाँ रहना है तो यहाँ के नियम का पालन करना पड़ेगा। ठीक है मैडम। रात 9 बजे के बाद हॉस्टल में एंट्री नहीं मिलेगी। लेट होगा तो तुम्हें पहले बताना पड़ेगा। अब लेकिन मुझे कभी कभी रात में जाना पड़ता है। क्यों, नाइट ड्यूटी करती हो क्या तुम? नहीं तो, लेकिन सर का फोन आता है तो जाना पड़ता है मुझे। ठीक है, नौकरी कहाँ करती हैं आप? एक बड़े श्रीमंत हैं परमार साहब, उनके पास। ठीक है, लेकिन इतनी रात को? वीना, कोई बात नहीं, रहिए आप यहाँ। आपके समय की जो समस्या है बाद में देखेंगे। साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलिए दुर्गा बहन। मैं बीना को किसके रूम में शिफ्ट करूं? अभी कौन कौन रह रहा है? नेहा और सागरिका की जोरदार लड़ाई हुई है और फिर नेहा ने सागरिका को जान से मारने की धमकी दी है। इसलिए मैंने नेहा को ध्यान लक्ष्मी और मालती के रूम में शिफ्ट कर दिया है। सागरिका के साथ अभी वल्लरी रह रही है। हाँ, लेकिन वल्लरी अभी ऑफिस के काम से गोवा गई है ना? हाँ, उसके आने के बाद प्रियंका जाएगी ना उसके साथ रहने के लिए। साहब, सारा का रूम बंद है ना? नहीं, वो रूम बंद रहने दीजिए। वीना को आप सागरिका और वल्लरी के रूम में भेज दीजिए। मैं भी नेहा जैसी फ्रेंड को खोना नहीं चाहती, लेकिन क्या? लेकिन अगर वो मुझे समझे बिना फिर से धमकी देगी ना, तो मैं नहीं सुनने वाली। फिर भले ही हमारी फ्रेंडशिप क्यों ना टूट जाए, आई वोंट केयर। सागरिका, ये बीना है। आज से ये तुम दोनों के साथ रहेगी। तुम दोनों इनकी मदद करो। ओके मैम। और ये क्या है? तुम कहाँ जा रही हो? ये कपड़े बहुत गंदे हो गए थे तो मैं धोने के लिए निकाल रही थी। हाय, मैं प्रियंका और ये सागरिका है। मैं बीना। ये आपका बेड है, आप यहाँ सो जाइएगा। हाँ। अब मैं आराम से। क्या ढूंढ रही हैं आप? नहीं, ये कहाँ लगाऊं? हाँ? पर्दे के लिए। लेकिन यहाँ सिर्फ लड़कियाँ ही रहती हैं। हाँ, लेकिन मुझे शर्म आती है। मतलब नींद नहीं आती मुझे पर्दे के बिना। अब मैं एक काम करती हूँ, हनम्या भैया को बता देती हूँ, वो कील ठोक कर दे देंगे। मैं भी आती हूँ, मेरा भी वॉक हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं जाकर आती हूँ। आइए। हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम? यही हॉस्टल में। थैंक गॉड। तुम हॉस्टल मत छोड़ना, यही बताने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया था। हाँ, प्रियंका ने भी मुझसे यही बोला और मुझे भी यही ठीक लगा। ग्रेट। अच्छा, ठीक है, कल मैं नेहा को फोन करता हूँ।
और उससे मिलकर अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। उसके मन में जो भी शंका है उससे बात करके ही वो सब क्लियर होगा, ऐसा लगता है। विभाव, नेहा ऑलरेडी बहुत चिढ़ी हुई है। वो कुछ भी सुनने की स्थिति में ही नहीं है। या दैट्स राइट, बट यू डोंट वरी। ऐसे लोगों को कैसे डील करना होता है वो मुझे अच्छे से मालूम है। ओके, मैं उससे बात करने के बाद तुम्हें बताता हूँ। ओके, या बाय। बाय। क्या कर रही हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा अरे नहीं। नींद में क्या बोल रही हो? छोड़ दो। चुपचाप सो जाओ ना। नेहा, नेहा रुको। पागल हो गई हो क्या तुम? ये क्या कर रही हो? तनु छोड़ मुझे। नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं उसे। नेहा, अभी के अभी अपने रूम में जाओ। तनु छोड़ो मुझे। नेहा, रुको। अभी कौन गया सारा के रूम में? तुम्हारे अलावा तो कोई नहीं हो सकता। सब लोग तो सो रहे हैं। हन्म्या? हन्म्या? इस समय? हाँ, मैं हन्म्या से पूछती हूँ। और देखो, जब तक मैं नहीं आती तब तक कहीं नहीं जाओगी तुम। और सागरिका को कुछ हुआ ना तो देखना तुम। स्टे हियर। राम 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 राम। कौन है? इडियट, मैं हूँ तन्वी। आप हैं? क्या हुआ? तुम सारा के रूम में गए थे? सारा के रूम में? नहीं। अरे मैं पागल हूँ क्या कि उनके रूम में जाऊंगा? तो फिर उसके रूम का लाइट किसने ऑन किया? लाइट? राम 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 चलो देख कर आते हैं। मैं नहीं आऊंगा। और मेरी बात सुनिए, आप भी मत जाइए। बेकार में उससे पंगा मत लीजिए। अरे चुप रहो, फट्टू कहीं का। जाओ अंदर। अरे लेकिन नेहा, अब कहाँ गई वो? नेहा, नेहा, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? ये सुबह सुबह क्या सोच रही हो तुम? रात के बारे में। क्या?
क्या हुआ? कल रात सारा के रूम का लाइट ऑन था, इसलिए मैं हन्ना से बात करने गई, लेकिन वो घबरा गया। उससे बात करके मैं वापस आई, तब लाइट ऑफ था। सारा के रूम में कोई नहीं था, तो फिर लाइट ऑन ऑफ कैसे हुआ? तन्वी, मुझे सेतु ने लिंक भेजी थी, उसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी की रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे, और ऐसे समय पर सारा के कमरे की लाइट का ऑन ऑफ होना, उसमें भी उसके बारे में बताया गया था। तन्वी, मुझे अब सब कुछ समझ में आने लगा है। प्रियंका, प्रियंका, ये सब बुलशिट है। मैं भी ना तुमसे क्यों पूछ रही हूँ? देखो, मैं तुम्हें लिंक फॉरवर्ड करती हूँ, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ही देख लो बस। सागरिका, मतलब नेहा ने? सागरिका, अरे क्या हुआ? क्यों चिल्लाया तुमने? सैग, क्या हुआ? क्या हुआ? ये कौन है? कल ही तो नई नई आई है, बीना। बीना, बीना उठिए ना। क्या हुआ आपको बीना? बीना, क्या हुआ? क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? आपके चेहरे पर ये चेहरे पे क्या? माथे पर लाल कुछ तो है, और वो वहाँ कुछ लिखा भी है। कहीं भी जाओ, पत्ते एक जैसे ही दिखते हैं। आप हंस क्यों रही हैं? आपको डर नहीं लगा? डर? और इससे? इन सब चीजों की मुझे आदत है। मतलब? अरे, मैं बचपन से ही हॉस्टल में रहती आई हूँ, तो वहाँ भी ऐसी मस्तियाँ चलती रहती थी। किसी को नींद में पाउडर लगाना, और तो और बाल काट देना, तेल की बोतल गिरा देना, उससे नुकसान होता था। उसकी तुलना में ये तो अच्छा है। अरे क्योंकि क्या है कि ये धोने पे निकल जाएगा ना, तो मेरे लिए चलेगा। लेकिन सच कहूँ तो आपकी रैगिंग लेवल बहुत लो है। अरे बीना, ये रैगिंग नहीं है। आप भी। क्या? कुछ नहीं, तुम जाओ, चेहरा धोकर आओ।
मैं देखती हूँ किसने किया ये सब। जाने दीजिए मैडम, हॉस्टल में थोड़ा बहुत मजाक चलता है ना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। नेहा, मैंने तुम्हें बोला था ना कि सागरिका के रूम में मत जाना, फिर भी तुम गई ना। नहीं यार तन्नू। चुप रहो हाँ नेहा, अब झूठ मत बोलो। और तुम्हारा गुस्सा तो सागरिका के ऊपर था ना, तो उसे लगाना था ना वो लाल रंग। हाँ, उस नई आई हुई औरत को क्यों लगाया? एंड व्हाट इज दैट? जाओगी कहाँ? स्टॉप इट यार तन्नू, क्या गड़बड़ कर रही हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बिलीव मी यार। बिलीव यू? तुझे विश्वास नहीं हो रहा है ना? रुको, ये देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मतलब तुम कल उनके रूम में गई ही नहीं? मैं गई तो थी, लेकिन स्वेर तन्नू, मैंने कुछ भी नहीं किया यार। अगर तुमने नहीं किया है तो फिर किसने किया? मुझे नहीं पता यार। तन्नू, इसका मतलब कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये वो। शट अप यार नेहा, अब तुम भी उस बहन जी की तरह कुछ भी मत बोलो। हाँ, विभव का फोन? रिसीव करो। हेलो। हाँ नेहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिल सकते हैं? कितने बजे आऊं क्लिनिक पर? नहीं सुनो, क्लिनिक में नहीं, मैं समय और जगह बताता हूं तुम्हें। ओके। हेलो। हेलो मैम, आप ठीक नहीं हो क्या? नहीं, ठीक हूं मैं। अब फोन क्यों किया था? मैम, आपका हिप्नोथेरेपी का अगला सेशन कब करना है यही पूछने के लिए फोन किया था। नहीं, मुझे लगता है कि हमें इसे यहीं रोक देना चाहिए। मैम, लेकिन ये ट्रीटमेंट हम आधे पर नहीं छोड़ सकते हैं। आप डिस्टर्ब लग रही हैं। नहीं, मैं ठीक हूं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। अब ओके,
मैम, आपका लेटर मिला क्या? नहीं। हेलो, आइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ये अपनी नई हॉस्टल मेट है, बीना। अब कल सागरिका और प्रियंका से पहचान हो गई थी, आप सबसे मिलना बाकी था। मैं वनीता, सहकारी संस्था कार्यालय में काम करती हूँ। मैं तन्वी, मैं फैशन डिजाइनर हूँ। अच्छा, मैं नेहा, फिटनेस ट्रेनर। मैं टूर्स एंड ट्रैवल्स का कोर्स कर रही हूँ और पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ ट्रैवल कंपनी में। मैं मालती, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स हूँ। अभी जो थोड़ी देर पहले आपके साथ हुआ वो... अरे वो सब चलता है। मतलब कि हॉस्टल में मस्ती मजाक तो होता ही है ना। और इसकी आदत है मुझे। लेकिन हाँ, मेरा बेडशीट गंदा हो गया थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। बाकी स्वागत एकदम बढ़िया से हुआ। हाँ, मुझे याद रहेगा। अरे वो मजाक नहीं था, सच कहूँ तो वो... बीना, क्या हुआ? कुछ नहीं सर। दुर्गा बहन ने मुझे सब कुछ बताया। ओहो, सच में कोई बात नहीं, यही बता रही थी मैं सबको। मस्ती मजाक तो चलता ही रहता है। यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? नहीं नहीं, उल्टा बहुत दिनों के बाद इतनी गहरी और अच्छी नींद आई मुझे। चलिए, फिर ठीक है। सर, एक बात बोलनी थी मुझे। लेकिन एक शर्त है। वो क्या? यहाँ सारी लड़कियाँ मुझे अंकल बोलती हैं। आप भी अंकल ही बोलो। ठीक है अंकल। यहाँ आते हुए मैंने देखा कि एक रूम वहाँ बंद है, वो खाली है क्या? हाँ। तो मैं वहाँ रह सकती हूँ क्या? मतलब मैं और सागरिका तो ठीक है, लेकिन कल वल्लरी के आने पे थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो क्या मैं वहाँ रह सकती हूँ? नहीं, आप वहाँ नहीं रह सकती। वो रूम बंद करने का फैसला मेरा है। क्यों? क्योंकि प्रियंका और सारा उस रूम में रहते थे और सारा के जाने के बाद से वो रूम बंद है। क्योंकि वहाँ जरा शांत हो जाओ। बाबा, जब ये यहाँ रहने ही आई है तो आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। क्या पता चल जाएगा? कहाँ गई सारा? वो भगवान के पास चली गई। डेथ हो गई ऐसा कहना है उसका। बाप रे, बहुत बुरा हुआ। लेकिन कैसे हुआ ये सब? अस्थमा का अटैक आया था उसे, मेडिकल हेल्प नहीं मिली। हम सब नीचे हॉल में टीवी देख रहे थे। बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन अंकल, मैं रह लूंगी सारा के कमरे में। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्या हुआ?